Hello, welcome once again. And today we will discuss about stacks, applications, advantages, and disadvantages, and what are its importance. So, in the previous lecture, we have already learned about stacks and its operations. So, today we will learn some left part, which is known as the conversions and its importance. So, now come forward. Let's see. So here it is written that advantage of stacks. So first of all, we have to see that तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी इसका एक प्रिंसिपल है और एक मेमोरी यूज के जिसको हम क्या बोलेंगे एडवांटेज बोलेंगे। तो सिंप्लिसिटी के बेस पे ये होगा कि ये आपको सिंपल डेटा होता है, ये आपको सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब कि इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत ही आसान तरीके से हम डेटा डालते हैं, डेटा निकालते हैं। जैसे सपोज कि एक बेसिकली एक प्लेट्स की तरह होता है। जैसे कि हमारे ये बर्तन स्टैंड है, ऐसे हमने प्लेट्स डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी से प्लेट्स डाल रहे हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि आपको आसानी पड़ती है एक बार में डालने में, और और इफिशियंसी मतलब कि इसमें प्लेट्स डालने में या निकालने में भी ये भी आसान, कम टाइम लगता है। एक टाइम कांस्टेंट टाइम लगता है, बिग ऑफ वन, यही इसी में आपको सर्च पूरा कुछ लगता है। एक चलता है एक प्रिंसिपल पे जिसको बोलते हैं लिफो, यानी कि जो सबसे लास्ट में हमें डालेंगे वो सबसे पहले बाहर आएगा। ये इसका भी कुछ फायदा होता है, यानी कि इसमें आसानी पड़ती है। और मेमोरी इसमें बहुत ही कम यूज होता है। जो डेटा हमें जो डालना होता है उसके हिसाब से एक साइज फिक्स होता है, उसके हिसाब से ही हम डालते हैं। मेमोरी उतना वेस्ट यूज नहीं होता है इसमें। जब ये कुछ इसका फायदा है तो इसका कुछ नुकसान भी होगा। तो डिसएडवांटेजेस में क्या है, ये सबसे पहले आप ये जानो कि जैसे कि आपने कोई प्लेट्स का डाला है, प्लेट्स तो आपने प्लेट सजाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये हमने प्लेट सजाया हुआ है। अब इसमें आपको ये जो पहला निकालना हुआ तो इसमें आपको आसानी पड़ेगी, झट से आपने निकाल लिया, ठीक है। अब ये आपको डालना हुआ पहले पे तो आप कुछ भी करके आप डाल सकते हो, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि इसके बीच से निकालो तो प्लेट्स की पाइल रखी हुई है, तो उसमें आपको कितनी दिक्कत होगी आपको ऐसे निकालने में। तो बस ऐसा ही हमें समझना है डेटा में। तो वो तो यहाँ पे जब जब डेटा इस फॉर्म में आपको रखा हुआ है तो बीच से निकालने में कितनी दिक्कत होगी, आसानी बहुत मुश्किल पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, ये एक इसका एक डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा। अब एक और चीज, जो आप ये प्लेट्स का पाइल बर्तन रखा हुआ है तो इसके ऊपर हमने और प्लेट्स डालेंगे तो फिर आपको हो क्या, अगर ये नॉर्मल जमीन या किसी मॉडल पे रखा हुआ है तो क्या होगा, नीचे से प्लेट्स आपको गिरने लगेगी, या फिर आपको जो स्काइट है वो आपको टेढ़ा हो जाएगा और प्लेट्स गिर जाएगी या फिर टूट जाएगी। तो ये होता है डेटा का लॉस। इस तरह डेटा जो अरेंज किया हुआ है, आप जबरदस्ती अगर कुछ एक्स्ट्रा डालेंगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ डेटा लॉस हो जाएगा। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज। इसमें ये आएगा आपको ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है। अब आते हैं नॉट सुइटेबल फॉर रैंडम एक्सेस। अब इसमें क्या होगा कि आप एक ऐप से किसी भी आप रैंडम पे एक्सेस नहीं कर सकते हो। कोई दिक्कत होगी, मतलब कि जैसे कि आपको सर्च करना हो, यहाँ पे निकालना हुआ तो इसको निकालने में दिक्कत होगा, एक्सेस करना हुआ तो खोजने में दिक्कत होगा, बस यही। और कैपेसिटी क्या होता है, इसमें फिक्स होता है कि आपको इतना ही डाला जाएगा। अगर एक्स्ट्रा डालेंगे तो फिर आपको लॉस होगा, डेटा लॉस होगा, right? या फिर कुछ भी आपको हो सकता है। तो बस यही। हाँ, तो आगे हमें पढ़ना क्या है, टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो ये बेसिकली आसान है बहुत। इसमें आपको क्या है कि आपको सब में बस इतना ही पढ़ लेना है कि इसका बिग ऑफ वन स्टेक टाइम कम्प्लेक्सिटी जो सब में कॉन्स्टेंट, पुश में भी, पॉप में भी, वीक में भी, इजिप्टी में, स्कूल में भी, और ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी सेम। बस यही याद कर लेना है और इसमें उतना जरा ध्यान ध्यान नहीं लगाना। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप जाके पिछले जावा लेक्चर में जाके, जावा वाले सीरीज में आप जाके पढ़ सकते हो। वहां पे मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है इस टॉपिक को, देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन, अब हमें क्या करना है, जब हम स्टैक्स में कुछ डेटा डालेंगे तो हमें डालना, हम यहाँ पे डालते हैं किस फॉर्म में डालते हैं, एक एक्सप्रेशन होता है जिसके ये जो कि एक कैलकुलेशन फॉर्म में हम डालते हैं डेटा, ठीक है। तो दो ऑपरेंड के बीच में क्या होता है, एक ऑपरेटर लगा होता है, इसको क्या बोलेंगे, इनफिक्स नोटेशन या फिर इनफिक्स एक्सप्रेशन। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, पी प्लस क्यू स्टार। ये क्या हुआ कि ये क्या होगा, ये क्या हो गया, एक ऑपरेंड्स मान लीजिए, ठीक है। और ये क्या हो गया, आपको एक ऑपरेटर हो गया। सिंटैक्स यहाँ पे दिया हुआ है। और प्रीफिक्स में क्या होता है कि जब ये हम प्रीफिक्स ऑपरेशन में काम करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटर है वो हमारे ऑपरेंड्स के पहले लगा होता है। यहाँ पे क्या था, बीच में था। इनफिक्स में क्या होगा, बीच में होगा। और प्रीफिक्स में क्या होगा, आपको पहले ऑपरेंड्स के पहले लगा होगा। और पोस्टफिक्स में क्या होगा, नाम नाम से रगड़ा, पोस्ट बाद में होता है, प्री पहले होता है, तो ये आपको आगे तरफ लगा होगा। अब हम आगे इसका क्या देखते हैं, इसकी ऑपरेशंस किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे
हमने क्या किया, अब यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ है कि इसमें पहले से आपको स्टैक हमारा खाली है, हमने क्या दिया, ये एक इनपुट है हमारा और हम इसमें डेटा डाल रहे हैं, ठीक है। और मैं ये देखो ये क्या है, एक साइड पड़ा हुआ है, ये इसमें से डाल रहे हैं निकाल निकाल के, और ये स्टैक है। पहले स्टैक क्या था, स्टैक था खाली था, ठीक। और मैं यहाँ पे ये बेसिकली समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पहले क्या था, स्टैक खाली था आपका, हमने टू पुश किया तो यहाँ पे टू आ गई। अब यहाँ से टू हट गया। एक और चीज, डेटा जब भी डाला जाएगा तो लेफ्ट तरफ से डाला जाएगा, लेफ्ट की और राइट को बढ़ेंगे, ठीक है। लेफ्ट से डेटा आपको हटते जाएगा। हमने हमने फिर से कर, ये मतलब कि दूसरे बार हमने डाला थ्री, डाला तो थ्री यहाँ पे आ गया। तीसरे बार हमने क्या डाला, फोर डाला तो हमें फोर आ गया। अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे आपको एक ऑपरेटर आ गया, ठीक है। अब जहां ध्यान रखना, ऑपरेटर जहां ऑपरेटर आ गया वहां पर से हम क्या करेंगे, दोनों को हम बाहर निकाल देंगे। किसको बाहर निकालना है हमें, जो डेटा हमने जो पुश किया था, पहले दो को क्या करेंगे, लास्ट दो को निकाल देंगे। और ये निकलेगा कहाँ से, लेफ्ट तरफ से ही निकलेगा, क्योंकि इंसर्ट कहाँ से, लेफ्ट से हुआ है। और जो ऑपरेशन दिया है वो हम इस पे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट जब स्टार्ट आया यहाँ पे, तो आपको फोर थ्री बाहर निकल गया, और ये क्या कर लिया, स्टार्ट कर दिया, ये बन गया 12, और 12 आके 12 कहाँ पुश हो गया आपको, स्टैक में, ठीक है। अब हमें करना है कि अब हम ये स्टार निकल गया, अब क्या आ गया, प्लस आ गया। प्लस भी क्या है, आपको एक ऑपरेटर है। तो फिर हम इस दोनों को क्या किए, बाहर निकाल दिए। इस दोनों को बाहर निकालेंगे, हमें करेंगे क्या, इस दोनों को बाहर निकाल लिए। अब हम फिर से ये ऑपरेटर दिया उसके हिसाब से जोड़ देंगे, ठीक है। और मैं जोड़ के क्या आ गया, 14। तो लास्ट में हम क्या डाल देंगे, 14 डाल देंगे हमारे स्टैक में, तो हमारा फुल रिजल्ट कितना आ गया, 14 आ गया। तो पोस्ट में क्या होगा, इस तरीके से हमारा ऑपरेशन करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब सेकंड में आते हैं, यहाँ पे एल्गोरिथम मैंने दे दिया है, यहाँ पे आपको प्री फिक्स का डेटा अगर डालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही जो मैंने बताया था अभी, लेफ्ट राइट, या मतलब कि हम जो, और जो वहाँ चलते हैं तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं, बट यहाँ पे हम यहाँ वहाँ चलते हैं लेफ्ट राइट। यहाँ पे हम क्या चलेंगे, राइट टू, यही ध्यान रखना है। और वही अगर ऑपरेंड का सिंबल हुआ तो इसको मतलब कि देखो, ये ना यहाँ पे एक काम करना है कि इन यहाँ पे प्रीफिक्स में करना क्या, ऑपरेंड्स का साइन हुआ, दिया हुआ साइन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डेटा पुश करेंगे, वही वाला बात। और जहां ऑपरेटर हो उसमें हम क्या करेंगे, डेटा को निकाल देंगे, डेटा निकाल के जो ऑपरेशन जो ऑपरेटर दिया हो उसके हिसाब से ऑपरेटर काम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक क्रिएट स्ट्रिंग बांधेंगे दोनों डेटा को डाल के बीच में, और ऑपरेटर्स के ऑपरेटर को डाल देंगे बीच में। बस यही करना है जो ऑपरेशन बताया था हम। और पुश करेंगे, जो डेटा हमारा आएगा उसको हम पुश कर देंगे। इसको तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा पूरा काम नहीं हो जाए, पूरा नहीं हो जाए। और आखिरी में क्या होगा, हमारे पास एक डेटा, आपको एक स्ट्रिंग, यानी कि एक जो आपको बनाया गया स्ट्रिंग, वो एक बचेगा आपको, और वो क्या कहलाएगा, आपको प्योरली आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको ये समझ आ गया हो। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक स्टैक का एक न्यू फॉर्म पढ़ेंगे, एक एक नया पार्ट है स्टैक का, वो पढ़ेंगे, या फिर क्विज शुरू करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू सो मच।